पाकिस्तान अजीबो गरीब मुल्क है कि बना इस्लाम के नाम पर है और मंदिरों और चर्चों के बिल मुफ्त हैं और मसाजिद और मदारिस पर बड़ा चढ़ाकर बिल मार रहे हैं। जाकिर नाइक को जानते हो? हाँ। जो आपको तावीज देता है हिफाजत का, आलिम या मौलवी, वो तो उसने अपनी हिफाजत के लिए कोई 20-25 गार्ड रखे होते हैं। तौबा तौबा तौबा। आपको इंडिया में जाके रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहने के क्या हक है? क्यों? ये मेरी 300 फैमिली रहती है इंडिया जलंधर शहर में। तो इसको भी जाना चाहिए ना उधर। अच्छा बेटा, इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ज्यादती थी। इंडिया में खुशी है, किस बात की खुशी है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, लुपट्टा नहीं है। क्या वजह हो सकती है? इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। मर्दमशुमारी, फौज बुलाओ। ठीक है, सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। ठीक है। तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। वैसे जाकिर नाइक को जानते हो? हाँ। जाकिर नाइक साहब का दौरा ज्यादा तवील होता जा रहा है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उन्हें गोद ले लिया है, अडॉप्शन का कोई सीन है? जाकिर नाइक से इतना तंग आ गई है पाकिस्तानी जनता का ये हाल है तो भाई जिनके सर पर वो बैठा है, जिनके साथ वो रोज उठता बैठता है, उनका क्या हाल हो रहा होगा पता नहीं। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आकर बकरी फाटक में कर रखी है सबकी। लानत है यार। रोज नई नई तड़ियां लगाता है, नए नए फतवे देता है वो पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों की आंख का तारा सितारा आज उन्हें फूटी आंख नहीं सुहारा। बेचारे पोर की अधमरे तो इनको जाकिर नाइक ने कर रखा था, बची खुची जान एस जयशंकर निकाल गए। इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान बेचे है? ये पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? चाराएं थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है वो। अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे, हम मुसलमान हैं। इंडिया पे भी कब्जा? इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पटकी वाले। अबे झोपड़ी वाले शाम के लिए 2 रोटी पर कब्जा कर ले, इतना ही बहुत है। कश्मीर का नाम सुनते ही पोर की सब कुछ भूल जाता। और नहीं तो क्या? ये चंदू चौधरी यहाँ तक भूल गया कि घर से निकला था आटा मांगने। तुम करोगे कश्मीर से कब्जा? एक नया बांग्लादेश चाहिए क्या तुम लोगों को? सबसे पहले तो ये कि जाकिर नाइक साहब का दौरा ज्यादा तवील होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उन्हें गोद ले लिया है, अडॉप्शन का कोई सीन है? आपने किसी जगह पर जाना है, कोई आपने स्पीच करनी है, आपने दीन हक की बात बतानी है, आप शो से पहले पैसे मांगोगे? भाई मुझे इतने का चेक मिलेगा फिर मैं आऊंगा और मैं दीन की बातें बताऊंगा। तो भाई वो कैसे हलाल हो गया? आप दीन बेच रहे हैं हमारा। हाँ, तो रहेगी उनकी मिसिस की बात। वही वाला आपका सवाल कि जब कोई भी बंदा किसी के खिलाफ अगेंस्ट हो जाती है ना चीज़ें, हम में एक मसला है कि हम लोग ना हम बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब वो आएंगी, उन्होंने स्टेज पे बैठना है, उन्होंने बोलना है, हमने सुन लेना। हाँ। मर्दमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ। रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी एससीओ समिट पे फौज बुलाओ। तो भाई वो दूसरे अदारे किधर हैं? वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई विलन चल रहे हैं। मतलब आप सीना तान के ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लो और आप वहाँ बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। इमरान खान 1 दफा आया है, बेनजीर 2 दफा आई है, नवाज शरीफ 3 दफा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वजीर आजम गुजर चुके हैं। तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा, तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं लगेगा। इस तीर लगने के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार किया जा रहा है और वो मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आ सकता। ना ले आओ टाइम मशीन में बैठकर उसको। ज्यादा दूर क्यों जाते हो? जिन्ना की कब्र खोद लो, उसको निकाल लो बाहर, वो करेगा गजवाए हिंद। आपको इंडिया में जाके रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहने के क्या हक? इंडिया में सब कुछ सहूलियत। ये मेरी 300 फैमिली रहती है इंडिया जलंधर शहर में। तो इसको भी जाना चाहिए ना उधर, तो इसको भी उधर जाना चाहिए ना इंडिया में। ये देखो, एक घर में 6 बच्चे हैं ना, तो वो उनके आपस में नहीं बनती, तो तेरी मेरी कैसे बनेगी? हम नहीं चाहते, कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ये गुंडागर्दी है क्या? नहीं चाहते आपके साथ, आप अपना काम करो। और हमें पता है कि पाकिस्तान भारत के बिना बहुत अच्छा चल सकता है। वैसे जाकिर नाइक को जानते हो? जी मैंने उनके कुछ स्टेटमेंट मतलब देखी हुई हैं टीवी पे, अक्सर जो उनके प्रोग्राम्स आते हैं
जो मीडिया में वो मतलब कोई भी इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं, लाइक के मैंने देखा गैदरिंग इकट्ठी की हुई होती है उन्होंने, तो लोग सवाल करते हैं उनसे दीन को लेकर और वो उसके जवाब देते हैं। मैंने काफ़ी मतलब इतना देखा। अच्छा, वैसे जाकिर नाइक ने स्टेज से वो उतर गए थे कि भाई ना महरम है लड़कियां, तो वो महरम ना महरम हराम हलाल का बड़ा ख्याल करते हैं, और फिर उसके बाद इंटरव्यू में जो लोग बैठे होते हैं वो क्या उनकी महरिम है या ना महरिम, वहाँ पर फिर वो चीज़ कहाँ जाती है? ये भी पॉइंट है। फिर उन्होंने ये भी अपने वहाँ पर बुलाते हुए भी सब औरतों को कहेंगे आप पर्दे में आए, आप लोग मेकअप ना करें, यहाँ पर मौजूद मर्द आपको देख रहा है, फिर तो वो वहाँ पर भी ये सब करें। वहाँ पर फिर वो क्यों इजाजत देते हैं सबको ऐसे बैठने की? ये भी अजीब ही कार्टून है। जाकिर नाइक बोल दिया सबको कि YouTube का पैसा हराम है, और खुद ये जो इतना बड़ा स्टार समझता है अपने आप को, YouTube से ही बना है। अनमैरिड लड़कियों को इसने पब्लिक प्रॉपर्टी करार दे दिया, और सबसे ज्यादा यही ताड़ता है उनको बैठा। हाँ। उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है, मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफिदे इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया, ये ज्यादती थी। कुछ नया नहीं किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान यही तो चाहता था, भारत को नीचा दिखाना, लेकिन क्या इससे कुछ हुआ? नहीं। दूर खड़ा करने से या एंड में खड़ा करने से कुछ हुआ? नहीं। सदस्य देशों के हर एक प्रतिनिधि को इंतजार था कि एस जयशंकर कब आएंगे स्टेज पर, क्या बोलेंगे स्टेज पर। पाकिस्तान बेइज्जती भारत की करना चाहता था, लेकिन हुई किसकी? खुद की। पाकिस्तान सेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज़ हो गया है, मियाँ शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज़ हो गया है। मेहमान तो एक खुदा का जो रहमत होती है, ठीक है, लेकिन जो अपने इतने बिल दे रही है, लोगों को मजबूर कर रही, इतनी हसीन बच्चियाँ स्टाफ पे मांग रही हैं, स्टाफ पे अपना धंधा कर रही हैं, अपना जिस्म फरोश कर रही हैं, वो इसको नजर नहीं आता। मुझे लगता है अगर उनके हस्बैंड ऐसी बात कर रहे हैं तो शायद वो भी यही बात करेंगी, जबकि उनको बोलना चाहिए। एक लेडीज होने की खातिर हर लड़की यही सोचेगी कि ज़रूरी तो नहीं हम तैयार होकर आए हैं तो हमें हर मर्द देखे और उसके दिल में हलचल हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और मर्द को भी अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। हर दफ़ा गलती औरत की नहीं होती है, और उनकी वाइफ को खुद इख्तिजाज करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, और कहना चाहिए मीडिया में आकर कि मेरे हस्बैंड ने जो कहा वो गलत था। इंडिया में खुशी है, किस बात की खुशी है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, दुपट्टा नहीं है, नमाज नहीं है, वुज़ू नहीं है, रोज़ा नहीं है। कौन कहते हैं? मैं कहता हूँ इंडिया में कश्मीर इमरान खान आजाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ टकला आजाद कर सकता है, ना जो है मरियम नवाज आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा काली पगड़ी वाला आजाद करेगा बस। जो आपको तावीज़ देता है हिफाजत का, आलिम या मौलवी, खुद उसने अपनी हिफाजत के लिए कोई 20-25 गार्ड रखे होते हैं। तो मतलब इसको आप क्या कहोगे? इसको हम कहेंगे खाने के अलग, दिखाने के अलग। और ये कैरेक्टरिस्टिक, ये फीचर हाथी का बताया जाता है, लेकिन आज की इस डेट में, आज इस दुनिया में हर एक पाकिस्तान में ये फीचर पाया जाता है। बातें बड़ी बड़ी, काम भिखारियों वाले, और नहीं तो क्या। नमूने हैं नंबर 1। तो ठीक है दोस्तों, कल कुछ ऐसे ही नंबर 1 नमूनों के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, जय हिंद, जय भारत। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उसका रिजल्ट पाकिस्तान की दहशत, पाकिस्तान की मौशी हालत पे भी आएगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसाइल पर भी आएगा। तेरा बाप आया, तेरा बाप आया, तेरा बाप आया। पाकिस्तान अजीबो गरीब मुल्क है कि बना इस्लाम के नाम पर है, और मंदिरों और चर्चों के बिल मुफ्त है, और मसाजिद और मदारिस पर बड़ा चढ़ाकर बिल मार रहे हैं।